षट्पञ्चाशः सर्गः 56वां सर्ग। वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सबका कुटी में प्रवेश। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। दो सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। 3 फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। 4 उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। 5 विदेहराज नंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो, ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। 6 देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। 7 फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा वन का ये भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में ये चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वो मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। 9 लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। 8 ये रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। 10 सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। 12 वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, तेरा सौम्य, ये पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। ये रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। 14 इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वासस्थान होने योग्य है, हम यही निवास करेंगे। 15 ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। 16 धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया।
17 तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा। 18 सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। 19 श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। 20 वो कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा। 21 सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। यहाँ ऐनेयम मासम का अर्थ है गजकंद नामक कंद विशेष का गूदा। इस प्रसंग में मास परक अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ लेने पर हित्वा मुनिवदामिशम 2। 20 29 फलानी मुलानी च भक्षयन वने 2। 34 59 तथा धर्मम वाचरिष्यामस्तत्र मूलफ्लाशना 2। 54 16 इत्यादि रूप से की हुई श्री राम की प्रतिज्ञाओं से विरोध पड़ेगा। इन वचनों में निरामिष रहने और फल मूल खाकर धर्माचरण करने की ही बात कही गई है। रामो द्विनाभिभाषते, श्री राम दो तरह की बात नहीं कहते हैं। एक बार जो कह दिया वो अटल है। इस कथन के अनुसार श्री राम की प्रतिज्ञा टलने वाली नहीं है। 22 कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को मदनपाल निघंटु के अनुसार मृग का अर्थ गजकंद है, उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। 23 लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ। हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, ये सौम्य मुहूर्त है और ये दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में ये शुभ कार्य होना चाहिए। उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिर मुहूर्त चिंतामणि, अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र तथा रविवार ये ध्रुव एवं स्थिर संज्ञक हैं। इसमें गृह शांति या वास्तु शांति आदि कार्य अच्छे माने गए हैं। 25 प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। 26 रक्तविकार का नाश करने वाले छिन्न शोणितम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। छिन्नम शोणितम रक्तविकार रूप रोगजात यैंस तम। गजकंद रोग विकार का नाशक है, यह वैद्यक में प्रसिद्ध है। मदनपाल निघंटु के षडदोषादिकोष्ठता आदि वचन से भी यह चर्मदोष तथा कुष्ठ आदि रक्तविकार का नाशक सिद्ध होता है। उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा। 27 देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, समस्तांग की व्युत्पत्ति योग समझनी चाहिए।
सम्यग् भवन्ति अस्तानि अंगानि येन स, मेरे द्वारा संपूर्णत पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। 28 सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। 29 समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। 30 तत्पश्चात बलिवैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णवयाग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। 31 नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायत, गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलिकर्म संपन्न किया। 32 रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेद स्थलों, 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। 33 वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया। ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। 34 चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ